धनबाद डाक प्रमंडल के अंतर्गत गोविंदपुर के के पॉलिटेक्निक उप डाकघर में सरकारी राशि की हुई हेराफेरी में घोटाले की राशि बढ़ती जा रही। शुरुआत में 1 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई थी। अब तक की जांच में घोटाले की राशि बढ़कर 9 करोड़ 30 लाख पहुंच गई है। विभाग ने इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए अभी तक 90 खाते फ्रीज किए जा चुके हैं। और धनबाद पोस्ट ऑफिस के वरीय डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने बताया कि जांच अभी चल रही है और घोटाले की राशि और बढ़ाने की संभावना है। पहले हुई जांच में 20 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी। इस घोटाले में अब तक 1 दर्जन लोगों के नाम सामने आ चुके हैं। सभी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आरोपी जांच को पूरी तरह से भटका रहे हैं और जांच करने वाले अधिकारियों पर निजी द्वेष की भावना से अग्निल आरोप लगा रहे हैं, ताकि उनके अनुसार अधिकारी जांच करेंगे तो लीपापोती की जाए। इसलिए आरोपी पूरी तरह से निजी और जांच अधिकारी के परिवार को बीच में लाने का काम कर रहे हैं। देखिए, प्रेस वार्ता करने का पर्पस था कि ग्राहक को क्या क्या सावधानी रखनी है। इसमें एक तो ग्राहकों को भी सचेत करना चाह रहे हैं और दूसरा चीज़ हम ये कहना चाह रहे हैं आप लोगों के माध्यम से कि मामले को भी प्रभावित करने के लिए जो मेन इसमें चार्ज ऑफिशियल हैं वो थोड़ा सा मीडिया वगैरह का भी सहारा ले रहे हैं। गलत तरीके से भी वो देख रहे हैं कि वो चीज़ों को प्रसारित कर रहे हैं। इवन वो जांच टीम के अगेंस्ट में भी गलत अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि जांच को प्रभावित की जा सके। चूंकि मेरा मानना है जो आदमी भ्रष्टाचार को सामने लाता है वो ईमानदार है, उसका हमें जहाँ तक हो सके कोऑपरेट करें, लेकिन वो जांच टीम पर ही उंगली खड़ा करके उसको दोषी बना देना चाहते हैं। जो पहले भी इस तरह का जब मामला था और जो कि आप लोग के द्वारा मुझे पता चल रहा है, और अगर पूरी तरह से जांच नहीं हुई, कहीं ना कहीं लैप्सेस अगर था बाई द वे, और आज के डेट में जो जांच में मदद कर रहा है जो आदमी, उसी पर वो अगर उंगली खड़ा करना चाहता है, तरह तरह से पर्सनल आक्षेप लगा के उनको बदनाम करना चाहता है। इवन न केवल पर्सनल बल्कि बहुत ज़्यादा पर्सनल, मतलब उनके परिवारजनों पर, उनकी बेटी पर इस तरह का कुछ अमर्यादित बात करके भी वो उन पर आरोपित करना चाहता है और कह के ये आरोप लगाना चाहता है कि वो पर्सनल द्वेष उससे निकाल रहे हैं। खासकर इवन हमारे पोस्ट मास्टर साहब का भी अगेंस्ट में कुछ इस तरह से कर रहा है, जिनको हम इंक्वायरी टीम में हिस्सा, जबकि वही पोस्ट मास्टर जो फ्रॉड को सामने लाने में जिनकी अहम भूमिका रही, और वही उन्हीं पर आक्षेप हमको लगता है कि उनका आक्षेप लगाने का पर्पस हो सकता है कि वो जांच को विषयांतर करना चाहते हैं या बाधित करना चाहते हैं, और सही आदमी को हटाकर वो चाहते हैं कि अपने मन अनुकूल आदमी को रखें ताकि मामला हो सके तो दब जाए। इसमें सीबीआई जांच कराने की बात कही। बिल्कुल बिल्कुल आप सही हैं, और सीबीआई जांच जो है हमारे हायर अथॉरिटीज़ के अप्रूवल के बाद ही हम लोग उनको हैंड ओवर करते हैं, और इसके लिए मैंने अनुशंसा कर दी है यहाँ से। अभी जो आरोपी हैं वो आपको स्टॉपेज भी नहीं जा रहे हैं, फरार चल रहे हैं जी। उनके ऊपर यहाँ देखिए, आप जो एक अच्छा प्रश्न किए ये वाला, इसमें आपको अपडेट करना चाहेंगे। वो फरार चल रहे थे, लेकिन कल अचानक से मुझे सामने बात में आया कि कल वो ज्वाइन कर लिए थे वहाँ पर। तो कल ज्वाइन किए तो हम लोगों ने तुरंत पोस्ट मास्टर साहब को कह के वहाँ के जो हैं उनको बोला कि यहाँ पर आप भेजिए उनको, उनका स्टेटमेंट लेंगे। तो इसी स्टेटमेंट में वो हमारे जांच अधिकारी पर ही उंगली खड़ा कर दिए कि भाई उनका कुछ उनके बेटी के साथ या कुछ ऐसा करके कुछ था उनका पुराना, इसलिए वो द्वेष निकाल रहे हैं। जबकि हमने जब चेक किया अपना रिकॉर्ड तो कभी भी इस तरह का कोई कंप्लेन पोस्ट मास्टर के द्वारा भी नहीं किया गया, न कोई FIR वगैरह पुलिस वगैरह में इस तरह का कोई दर्ज है। इससे लगता है कि वो जानबूझ के मामले को प्रभावित करना चाह रहे हैं, या किसी हमको लगता है कि व्यक्ति विशेष के समझाने पर ये ऐसा गलत आरोप लगा रहे हैं ताकि जांच प्रभावित हो सके। और जहां तक ये मामला है, इसमें अधिकतर चीजें डिजिटल हैं, जिसमें कोई भी कुछ छिपा नहीं सकता है, आज भी नहीं छुपा सकता है, 10 साल के बाद भी नहीं छुपा सकता है, क्योंकि सभी कुछ उनके ID से डिजिटली दिख रहा है। फिर घोटाला कैसे हो गया डिजिटल होने के बाद भी? देखिए, घोटाला इसलिए हुआ क्योंकि पब्लिक का मनी इसमें निकला नहीं, बल्कि पब्लिक के खातों का यूज किया गया गवर्नमेंट के पैसे को निकालने के लिए। जब पब्लिक उसमें लाभ अपना महसूस कर रहे थे, इसलिए वो लोग भी नहीं सामने आए। उनको लोग को भी लालच देके कुछ किया गया ऐसा करके, इसलिए वो लोग सामने नहीं आए। लेकिन अगर पब्लिक का पैसा निकल गया रहता तब वो लोग हल्ला करते। लेकिन यहाँ जब ऐसा जब देखा गया कि मतलब गवर्नमेंट के मनी को उनके में ट्रांसफर करके निकाला जा रहा था, इसलिए कोई लोग को बताया नहीं। कितना नाम आया सर पब्लिक? देखिए, अभी तक जो खाते फ्रीज हुए हैं लगभग हम लोग 90 बैंक और यहाँ के मिला के लगभग 90 खाते हम लोग फ्रीज कर चुके हैं। कितना पैसा ट्रांसफर? देखिए, ट्रांसफर करने की अभी प्रक्रिया में है, अभी वो चल सकती है, इसमें कई लीगल एस्पेक्ट भी हैं, है ना, तो उसको हम लोग देख लेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आपको जो सरकारी फंड का पैसा तो वो आपको रिकवर हो गया? नहीं, अभी रिकवर नहीं हुआ है, मात्र 20 लाख ही अभी रिकवर होगा। कितना होगा सर टोटल अमाउंट? 9 करोड़ 38 लाख तो अभी तक मामला सामने आया है। यही है दिक्कत, जिसमें जमा किया गया, फिर एक हमारे एक हेड ऑफ अकाउंट्स में पैसा डेबिट किया गया, फिर अलग अलग खातों में डिजिटली जमा किया गया। ये सब चीज़ तो आप लोग जान ही गए, और उसको फिर आगे भी डिजिटली ट्रांसफर कर लिया गया ऑनलाइन तरीके से।
तो आप अभी बुलाने का पर्पस है कि ग्राहक क्या ध्यान रखें आगे। जैसे ठीक है, यहाँ पर ग्राहकों का पैसा तो नहीं हुआ है कुछ गड़बड़ी, लेकिन सरकारी पैसे का गबन ही हुआ, अधिकतर हुआ, लेकिन ग्राहक क्या ध्यान रखें इसमें भी कुछ लोग लेकिन जांच के दायरे में आ गए। जो अगर कोई भी कर्मी, कोई भी हमारा डिपार्टमेंटल कर्मी अगर आप किसी भी ग्राहक, हमारे किसी ग्राहक से ये कहता है कि आपके खाते में इतना रुपया हम जमा कर देंगे, उसको हमको ये आप हमको इतना पैसा दीजिए, आपको हम 4 दिन या 5 दिन बाद इतना रुपया हम आपके खाते में जमा कर देंगे, ये सब झांसे में नहीं आना है। क्योंकि पैसा अगर गलत सोर्स से आपके खाते में जमा हो रहा है और आप अगर इसको संज्ञान में नहीं देते हैं